मत लाना। तुम क्षमता से भरे हुए हो, अपार क्षमता के धनी हो तुम, क्योंकि तुम्हारे अंदर परमात्मा विराजमान है और तुम्हें वो युक्ति देता है संसार चलाने की। नाना प्रकार की युक्ति उसने बताया है तुम्हें, चेतना के रूप में वो आपके अंदर उतरता है। और अगर आप जानना चाहते हो तो आप अपने अंतर में प्रवेश करो, आप खुद जान जाओगे कि आपके अंदर कौन सा ऐसा गुण है, किस गुण के कारण आप इस संसार सागर में अपनी नैया को चला सकते हो। जैसे मैंने अपने बारे में प्रश्न किया था, कैसे चलाऊंगी मैं अपने इस नैया को इस संसार सागर में, तो उन्होंने कहा था मेरा गुणगान करके, इससे सुंदर क्या हो सकता है। ऐसे ही तुम भी जो कुछ भी अपने लिए जिससे तुम अपनी आवश्यकता पूरी करते हो, जरूर उस पर ध्यान देना कि कहीं किसी को कष्ट दे करके हम अपना पोषण तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज अगर तुम किसी को कष्ट दे रहे हो तो ये बात अपने मन में रख लेना कि कल तुम्हें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलने वाला है। लोभ भी मत करना, किसी के महल को देख करके कभी लोभ मत करना। अगर तुम झोपड़ी में बैठे हो और सूखी रोटी खाते हो तो राम का भजन करते हुए उसका रसपान करना, देखना तुमको उस कुटिया में कितना आनंद आएगा। जितना उस महल में बैठे हुए राजा को आनंद नहीं आएगा, उससे कई गुना ज्यादा अगर तुम्हारे मन में संतोष है तो तुम्हारी झोपड़ी में आनंद बरसेगा। मेरी इस बाड़ी को याद रखना, जो कुछ भी तुम्हें उसने दिया है, जो दिया है वो कम नहीं दिया है। जो कुछ भी उसने दिया है उसमें खुश रहने की आदत डालो, आदत संतोष का, आदत सुख का, आदत डालना है। जो तुम देखोगे वो तुम होते जाओगे। सुख देखने की कोशिश करोगे तो तुम्हें लगेगा कि मैं सुखी हूं। अब तुम्हारे गोदी में अगर तुम्हारा बच्चा खेल रहा है तो सुख तो है ये, तुम स्वस्थ हो तो सुख तो है ये, तुम्हारे ऊपर चारों तरफ से परमात्मा अपनी कृपा बरसाए हुआ है, तुम्हारी श्वास से चल रही है, तुम्हारे घर में तुम्हें लोग पूज रहे हैं, तुम्हें प्रेम दे रहे हैं, तो सुख तो है ये। लेकिन तुम दुख की ओर क्यों देखते रहते हो? क्यों महल की ओर देख रहे हो जो तुम्हारा नहीं है? रावण को भी ऐसे लोभ आया था। शिव का, भगवान सदाशिव का भक्त है रावण। कहते तो हैं लोग, वैसे मैंने सुना था कि रावण स्वयं लंका को सोने की लंका बनाया था, लेकिन शिव पुराण के अनुसार ऐसा है कि भगवान सदाशिव ने माता पार्वती के कहने पे सोने की लंका कुबेर से कह करके बनवाया था। जो खजाने के मालिक हैं कुबेर, उनसे कह के उन्होंने सोने की लंका बनवाई थी। और रावण ने देखा, भक्त था शिव का, भक्त के मन में भी खोट आ जाता है। भक्त को ऐसा मत समझ लेना कि तुम ब्रह्म हो चुके हो। जब उस स्थिति में, क्योंकि भक्ति की भी तो एक अवस्था है, अभी शुरू होती है कि खत्म हो जाती है, एक स्टेज ऐसा आता है कि फिर वो वही बचता है। उस स्थिति से बस तुम नीचे नहीं आते हो। भगवान राम की यही स्थिति है, इसलिए वो ब्रह्म कहे जाते हैं। पर रावण ज्ञानी होते हुए भी, भक्त होते हुए भी ऐसी पराकाष्ठा को भी नहीं छू पाया। इसलिए रावण के मन में लोभ आता है। भक्ति तो है लेकिन लोभ से भरा हुआ है। भगवान सदाशिव के इस सोने की लंका को जब देखता है तो उसके मन में आता है कितना सुंदर घर है, और ब्राह्मण का वेश धारण किया और चला गया भगवान सदाशिव के यहाँ पूजन कराने के लिए घर का। अब शिव तो देख ही रहे हैं, उनसे क्या छूता है। तुम तो सोचते हो रावण की तरह तुम भी वेश बदल के गुरु के पास आते हो, बड़े सीधे सादे, बड़े अच्छे, आंखों में अश्रु लिए बैठ जाते हो और ऐसे देखते हो कि आहा, तुमसे अच्छा प्रेमी तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन रावण की तरह ही तुम्हारा रूप रहता है, बदला हुआ। बाहर तुम कुछ होते हो जो दिखाते हो, और अंदर जो तुम होते हो वो तुम बड़े गंदे होते हो। अपना मन देखना। और मैं तो ये कहूंगी उस मैले मन को किसी को दिखाना भी मत, क्योंकि वो दिखाने की चीज नहीं है। उस मैले मन को साफ करना, क्योंकि वो साफ करने